नमः शिवाय। आषाढ़ के महीने में आने वाली अमावस्या को हलहारिणी अमावस्या भी कहा जाता है। आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को स्नान दान अमावस्या भी कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ का महीना हिंदू वर्ष का चौथा महीना होता है। इस महीने के खत्म होने के बाद वर्षा ऋतु शुरू होती है। आषाढ़ अमावस्या के दिन दान पुण्य विशेष रूप से किया जाता है और पितरों की आत्मा की शांति के लिए धार्मिक कार्य किए जाते हैं। इस दिन पवित्र नदी में और तीर्थ स्थल पर स्नान करने से कई गुना फल मिलता है। आषाढ़ अमावस्या के दिन कृषि यंत्रों की विशेष तौर पर पूजा पाठ की जाती है। आषाढ़ अमावस्या से बारिश की शुरुआत होती है, इसीलिए किसान इस दिन फसलों की बुआई की शुरुआत करते हैं और हरी भरी फसलों की कामना भी करते हैं। आषाढ़ अमावस्या की तिथि 17 जून को सुबह 9:11 से शुरू होकर अगले दिन 18 जून को सुबह 10:06 पर समाप्त होगी। इस प्रकार 17 जून को दर्श अमावस्या होगी और 18 जून को आषाढ़ अमावस्या होगी। 18 जून को ही पूजा, जप, तप और दान भी किया जाएगा। अमावस्या तिथि पर काल सर्प और पितृदोष का निवारण भी किया जाता है। अब जानते हैं अमावस्या तिथि के दिन अभिजीत और अमृत काल का समय क्या रहेगा। शुभ अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:55 तक। शुभ अमृत काल का समय रहेगा सुबह 8:41 से सुबह 10:24 तक। राहु काल का समय रहेगा शाम 5:36 से शाम 7:18 तक। आषाढ़ अमावस्या के दिन स्नान और दान का विशेष महत्व होता है। आषाढ़ अमावस्या का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है क्योंकि कई धार्मिक कार्य इस दिन किए जाते हैं और पवित्र नदियों में स्नान भी किया जाता है। इस दिन पितरों का तर्पण किया जाता है और श्राद्ध, कर्म, दान, पुण्य करने का भी विधान है। जिन लोगों को राहु केतु के कारण बनने वाले पितृदोष के कारण व्यक्ति को मानसिक तनाव रहता है और साथ ही कामों में बाधा आती है, इसलिए आषाढ़ अमावस्या के दिन की जाने वाली पूजा से पितरों को प्रसन्न किया जाता है और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। आषाढ़ अमावस्या के दिन आप स्नान के बाद गुड़, गेहूं, घी, तिल, अनाज, फल, वस्त्र, छाता, चांदी की वस्तुएं, दूध और चावल का दान, काले तिल का दान, भूमि का दान, छाता आदि का दान कर सकते हैं। शास्त्रों में 108 प्रकार की वस्तुओं का दान करने का भी विधान बताया गया है। आषाढ़ अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान के पश्चात पितरों को याद करते हुए श्राद्ध कार्य शुरू किए जाते हैं। हाथ में जल लेकर भगवान का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लिया जाता है। इसके बाद व्रत शुरू हो जाता है जो कि शाम तक चलता है। इस दिन विशेष तौर पर माँ लक्ष्मी का पूजन एवं माँ काली का पूजन किया जाता है। पीपल के चारों तरफ भी चक्कर लगाते हुए भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश को याद किया जाता है क्योंकि पीपल के वृक्ष में इन तीनों त्रिदेवों का रूप भी माना जाता है। श्रद्धा भाव से ब्राह्मणों को दान दक्षिणा भी दी जाती है ताकि उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जा सके। आइए जानते हैं आषाढ़ अमावस्या के दिन पूजा विधि क्या रहेगी। आषाढ़ अमावस्या के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर सबसे पहले भगवान विष्णु को प्रणाम करें। इसके बाद सभी कार्यों से निवृत्त होकर गंगा जल युक्त पानी से स्नान और ध्यान करें। अगर सुविधा हो तो गंगा स्नान करें, फिर आचमन कर पूजा का संकल्प लें। अब सर्वप्रथम सूर्य देव भगवान का जल से अभिषेक करें। इसके पश्चात भगवान विष्णु की श्रद्धा और भक्ति भाव से पूजा करें। पूजा समापन के बाद बहते हुए पानी में तिल प्रवाहित करें। इस समय सुख, शांति, समृद्धि और सौभाग्य की कामना करें। इस दिन पिंड दान का भी विधान है, अतः व्यक्ति विशेष
अपने पूर्वजों का पिंड दान कर सकते हैं। साथ ही गरीबों और ब्राह्मणों को खाना खिलाएं। अंत में यथाशक्ति तथा भक्ति के भाव से दान करें। आइए अब जानते हैं आषाढ़ अमावस्या पर कौन से काम करने चाहिए। आषाढ़ अमावस्या के दिन स्नान के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। फिर सूर्य मंत्र या गायत्री मंत्र का जाप करें। सूर्य मंत्र है ओम सूर्याय नमः और गायत्री मंत्र है ओम भू भूर्वः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इन मंत्रों का जप करने से मानसिक शांति प्राप्त होगी। आषाढ़ अमावस्या के दिन पेड़ पौधे विशेष रूप से लगाने चाहिए, क्योंकि इन्हें लगाने से पुण्य प्राप्त होता है और कई ग्रह दोष भी दूर होते हैं। अमावस्या तिथि को पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध आदि करें ताकि आप पितृ दोष से मुक्त हो सकें। आषाढ़ अमावस्या को शिव मंदिर में जाकर पूजा करें। राहु काल में शिवलिंग की पूजा करने से काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। आषाढ़ अमावस्या के दिन दान देने से भी पितर प्रसन्न होते हैं और वंश को सुखी जीवन का आशीर्वाद देते हैं। आषाढ़ अमावस्या पर भगवान सूर्य, भगवान शिव, माता गौरी और माता तुलसी की 11 बार परिक्रमा करनी चाहिए। ये काम आप विशेष रूप से अमावस्या तिथि के दिन जरूर करें। इस दिन किसी गरीब या जरूरतमंद को दान दक्षिणा दें। इस दिन घर आए किसी व्यक्ति को खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। आषाढ़ अमावस्या के दिन खेतों में हल नहीं चलाना और खेत को जोतना नहीं चाहिए। आषाढ़ अमावस्या के दिन क्रय विक्रय और शुभ काम को नहीं करना चाहिए। इस दिन मांस और शराब का सेवन भी नहीं करना चाहिए और आषाढ़ अमावस्या के दिन घर में किसी प्रकार की गंदगी नहीं होनी चाहिए। साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो चलिए सुनते हैं आषाढ़ अमावस्या की व्रत कथा। प्राचीन काल में धर्मवर्ण नाम का एक ब्राह्मण हुआ करता था। यह ब्राह्मण बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह व्रत, उपवास आदि किया करता था और वह ऋषि मुनियों का आदर करते हुए उनसे ज्ञान ग्रहण करता था। एक बार ब्राह्मण ने किसी महात्मा के मुख से सुना था कि कलयुग में भगवान विष्णु के नाम स्मरण से ज़्यादा पुण्य किसी भी कार्य में नहीं है। अन्य युगों में जो पुण्य यज्ञ करने से प्राप्त होता था, उससे कहीं अधिक पुण्य फल इस घोर कलयुग में भगवान के नाम की सुमिरन करने से प्राप्त होगा। धर्मवर्ण ने इसे आत्मसात कर लिया और सांसारिकता से विरक्त होकर संन्यास लेकर भ्रमण करने लगा। एक दिन भ्रमण करते करते वह पितृलोक को जा पहुंचा। वहाँ धर्मवर्ण के पितर बहुत कष्ट में थे। पितरों ने उसे बताया कि उनकी ऐसी हालत धर्मवर्ण के संन्यास के कारण ही हुई है, क्योंकि अब उनके लिए पिंडदान करने वाला कोई शेष नहीं है। यदि तुम वापस जाकर गृहस्थ जीवन की शुरुआत करोगे, संतान उत्पत्ति करोगे, तो हमें राहत मिल सकती है। साथ ही वैशाख अमावस्या के दिन विधि विधान से पिंडदान करो। धर्मवर्ण ने उन्हें वचन दिया कि वह उनकी अपेक्षाओं को अवश्य पूर्ण करेगा। इसके बाद धर्मवर्ण अपने सांसारिक जीवन में वापस लौट आया और आषाढ़ अमावस्या पर विधि विधान से पिंडदान कर अपने पितरों को मुक्ति दिलाई। ओम नमः शिवाय। आज की कथा समाप्त हुई। उम्मीद है आपको यह वीडियो और ये जानकारी पसंद आई होगी। आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।